हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 13B मैथ्स. ठीक है, ICSE बोर्ड 13B. 13A वी हैव डन सेक्शन फार्मूला. वी लर्न हाउ टू use section formula when you have to find ratio or somewhat central point, this point P. ठीक है, now we will talk about the midpoint formula. 13B is based upon midpoint formula. What is this midpoint formula? Midpoint, as the name indicate, midpoint is there. ठीक है, आपको you are given 2 points A and B और coordinates are also given. x1 y1 are the coordinates of A एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b. और आपको p के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और आपको कहा गया है p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट में ये है, मिड में है, दिस पॉइंट इज एग्जिस्टिंग. तो इसका मतलब दोनों साइड रेशो 1:1 ही होगी, है ना, रेशो तो 1:1 ही होगी. तो इस केस में मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये जो x होता है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, आपको पता है जो पॉइंट बीच में होता है उसके कोऑर्डिनेट्स वी आर ऑलवेज राइटिंग अलोंग लेफ्ट हैंड साइड, और जो ऑपरेशन a और b पे लगाते हो वो राइट हैंड साइड पे होता है. तो x किसके बराबर हो गया, x1 प्लस x2/2 एंड y किसके बराबर हो गया, y1 प्लस y2/2. ये फार्मूला है, दिस इज व्हाट कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला. ये आया कहाँ से, आई शो यू. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई. ठीक है, एक्स हमने इधर रखा, एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एक्स की बात करते हो, एक्स में क्या होगा, एम एक्स अपॉन M1 प्लस M2, 12 21 लिखना आता है आपको. ठीक है, यहाँ पे M1 कितनी है, रेशो 1, क्योंकि इधर से भी सेम डिस्टेंस है, इधर से भी सेम डिस्टेंस है. AP का डिस्टेंस PQ के डिस्टेंस PB के डिस्टेंस के बराबर है, तो 1:1 में डिवीजन हुई. ठीक है, तो M1 कितना है 1, M2 कितना है 1. ठीक है, तो M1 और M2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो, मैंने 1 + 1 1 है ना, 1 M1 M2 1 1 है, तो 2. तो क्या आ गया, x किसके बराबर आ गया, x2 प्लस x1/2. तो वी कैन रीअरेंज द टर्म, एडिशन में हम आगे पीछे लिख सकते हैं टर्म को, तो एज इट साउंड्स गुड नो. तो इसको कैसे अरेंज कर दिया, x = x1 प्लस x2/2. ठीक है, और y क्या है, y भी आ गया, y1 प्लस y2/2. सो व्हाट इज दिस x एंड y. p सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, x कोऑर्डिनेट्स का सम, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, व्हेन p इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला. लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 13b. फर्स्ट सम इज find the midpoint of the line joining the points this and this. ठीक है, हमें मिड पॉइंट ढूंढना है, एज अ नेम इंडिकेट्स मिड पॉइंट. तो आपको मिड पॉइंट पता ही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फटाफट से मैंने लाइन सेगमेंट बनाई, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा. ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो लिख लिए. और जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट जो ढूंढने हैं उसको एक्स वाई एज्यूम करके आई हैव रिटन ओवर हियर. तो फिर फटाफट से मैंने जो इन्फॉर्मेशन गेन की सम से वो लिख ली. यहाँ पे x1 कितना है -6, y1 कितना है 7, x है, y है, और x2 कितना है 3, y2 कितना है 5. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल, देखो जो पॉइंट P सेंटर में होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इज इक्वल टू करके जो ऑपरेशन लगता है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. तो x किसके बराबर आ गया, -6 प्लस 3/2, है ना, दोनों x कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2. और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो x कितना आ गया -3/2, y कितना आ गया 6. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ये लाइन लिखनी जरूरी है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जिसके x और y एज्यूम किए थे इज p, और x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दीजिए, y की जगह उसकी वैल्यू लिख दीजिए. दैट इज योर आंसर. तो जहाँ पे मिड पॉइंट वर्ड आता है, मिड पॉइंट फार्मूला वुड बी यूज्ड. तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2, एंड वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब देखो ये सम सेकंड क्वेश्चन देखो, पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस. ठीक है, अब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज दिस. अब जो मिड उन लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 दिए हुए हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई ढूंढना है. तो जब मिड पॉइंट वर्ड आ गया स्टेटमेंट में तो क्या यूज करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला, विच फार्मूला वुड बी यूज्ड, मिड पॉइंट फार्मूला. सो मैंने फटाफट से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने फटाफट से एक
लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट। ये ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, ये बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, और ये मिड पॉइंट उन्होंने बोला था वो दिए थे, और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया पी से। ठीक है, तो फटाफट से हमें पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू दोनों एक्स, ये जो ये यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये xy है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे x1 कितना है 3, x2 कितना है x डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना था ये है ना, p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना एक्स वाई, और इसको आप कहाँ लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो 2 किसके बराबर हो गया 3 प्लस x/2, और 5 किसके बराबर हो गया ये 3 किसके बराबर हो गया 5 प्लस y/2, यही इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आया 2 2 4, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो इसको ट्रांसपोज किया 4 माइनस 3, एक्स कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ट्रांसपोज कीजिए y 1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, मैंने x और y निकाला था, x कितना है 1, y कितना है 1, y भी 1, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 1 1, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड भी ऐसे ही करना है, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फटाफट से ट्राइंगल ड्रा कर लो, और ए बी सी इसके वर्टिसेस लिख लो, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है लिख लिए। इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब ए बी का एल क्या है मिड पॉइंट है, अब देखो वर्ड आ गया मिड पॉइंट, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें एल के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी लाइन पे के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और एम कोई है ना वो ए सी का मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, शो दैट एल एम, दिस एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये जो एल एम है ना ये बी सी का हाफ है, तो उसके लिए एल एम तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला लगेगा फाइंड करने के लिए, बी सी भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, बट उसके लिए हमें एल और एम के कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढोगे, ए बी स्ट्रेट लाइन है, एल इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। सिमिलरली ए सी लाइन सेगमेंट को लेते हुए एम मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एम के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेना, ठीक है। अब एल के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एम के भी आ जाएंगे, तो एल एम टू फाइंड एल एम इट इज ईजी नो, डिस्टेंस फार्मूला लगा के √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आता है आपको, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव डन दिस फॉर यू, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, पहले हम एल के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन पे आओ, ये लाइन सेगमेंट पे आ जाओ, दिस लाइन ए बी इज द लाइन, ठीक है, ए बी इज द लाइन, और एल जो है दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसको कंसीडर करो, इसमें x1 कितना है 5, y1 कितना है 3, x2 कितना है -1, y2 कितना है 1, और ये xy है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से ग्रैब की और लिख ली हमने, ठीक है। तो एज एल इज अ मिड पॉइंट तो फार्मूला लगाएंगे, फिर x किसके बराबर है ये वैल्यूज पुट कर ली, और इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए जो जो गिवन है, तो वहाँ से x कितना आ गया 2, y कितना आ गया 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ l कितने आ गए 2 2, ठीक है। सिमिलरली m के निकालो, सिमिलरली m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, ये जो लाइन है ए सी ले लो, ए सी लाइन, और m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट, इसके भी x y एज्यूम कर लो, ठीक है, x y ढूंढ लो, अब ए सी लाइन पे ये ढूंढ लो, ठीक है जी। सिमिलरली ग्रैब कर लो इन्फॉर्मेशन क्या है 5 3 में x1 y1 x2 y2, ठीक है, और ये xy है, तो निकाल लो मिड पॉइंट फार्मूला से, तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 6 0, ठीक है। आगे x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पीछे y लिखते हैं, ये याद रखना। अब ये चीज़ तो हमारे पास आ गई, अब हमें शो करना है एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये इधर देखो एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो एल एम ढूंढिए, एल एम मीन्स लेंथ, ये लेंथ, ये वाली लेंथ एल एम, तो लेंथ कैसे ढूंढते हो, डिस्टेंस हो गया ना एल और एम के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना, वो क्या होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट ओवर, सबके रूट ओवर। तो एल एम ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पे x1 कितना आएगा, यहाँ जो आपने ढूंढा हुआ है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये आप अपना खुद करिएगा। तो सिमिलरली बी सी ढूंढ लेना, फिर आप देखोगे एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, पुट करके देखना दोनों साइड इक्वल आएंगी, ठीक है, कटिंग वटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन 4 देखो,
गिवन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देखो जी ये दे रखा है m इज द मिड पॉइंट, m मिड पॉइंट आपको वर्ड आ गया मिड पॉइंट, तो आप क्या यूज करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं इफ m इज दिस b इज दिस। अब m मिड पॉइंट है ना, तो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई सपोज कर लिए, ठीक है। आप ए बी भी लिख सकते हो उसको, b के कोऑर्डिनेट्स -5 10 है और m इज द मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो सिंपली कांट यू फाइंड दिस नाउ एक्स वाई बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला कि 1 इज इक्वल टू 1 किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम x -5/2 और ये 7 किसके बराबर है, y + 10/2, ठीक है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, जहां वर्ड आ गया मिड पॉइंट अब आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का सेम है, आपने अपने आप करना है, ठीक है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 13B, ठीक है। नाउ विल सॉल्व सम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ए बी। कोई लाइन सेगमेंट ए बी दे रखी है, P उसका मिड पॉइंट है एज शोन इन फिगर, फिगर इज गिवन टू यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। दिस इज द फिगर गिवन टू यू, दिस इज द फिगर गिवन टू यू। उसने बोला P इज द मिड पॉइंट, ये लाइन है, इसका P मिड पॉइंट है और ये A है, A और ये B है। अब देखो जो A है ना वो इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, A लाइज ऑन y एक्सिस, जो पॉइंट A है ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये रहा पॉइंट A। तो आपको पता है कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 y, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना यहाँ पे, और ये जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट होता है, ऑर्डर पेयर लाई करता है, तो यहाँ पे 0 हो गया ये, ठीक है। और जो पॉइंट B है ना इट लाइज ऑन x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए फिर x 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x 0, ठीक है। और हमें अब कोऑर्डिनेट्स पता लग गया, P इज द मिड पॉइंट नाउ, तो आप इस पे मिड पॉइंट आ गया वर्ड, तो क्या लगाओगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, -3 किसके बराबर आएगा, x + 0/2 एंड y किसके बराबर, 2 किसके बराबर आ गया, 0 + y/2, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज पुट कर लेंगे एंड व्हेन यू विल सॉल्व ना यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ यहाँ पे आप लिख दोगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, x की वैल्यू -6 आ गई, y की वैल्यू दिस आ गई, तो एंड में लिख दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दोनों के, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, आगे x पीछे y, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, x तो 0 है, देखो ये रहा 0, और y की वैल्यू कितनी आई थी 4, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे, b क्या है x 0, x की वैल्यू कितनी है -6 एंड 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, दीज आर व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। अंडरस्टूड, इजी है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना, फिगर ड्रॉ कर लोगे ना सब कुछ सामने दिख जाएगा आपको। इन द गिवन फिगर P42 इज द मिड पॉइंट। अब दे ही रखा है कि जो P42 है मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, सेम एज वी हैड डन इन क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने लाइन बनाई, ये फिगर दी हुई है जी आपको, ठीक है। अब ये देखो ये y एक्सिस पे कनेक्टेड है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 y, यहाँ आप इसको a भी लिख सकते हो b भी लिख सकते हो, उसको आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0 y हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x को क्या अज्यूम करोगे x, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये आपको खुद करना है, यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। यू विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने फटाफट से ट्रायंगल ड्रा करी और मैंने वर्टिसेस उसके बना दिए, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, मीडियन क्या होते हैं, थ्रू द वर्टेक्स दिस, ये वर्टेक्स थ्रू द वर्टेक्स, हाँ ये बात नोट करने की है, आपको मीडियंस ढूंढने हैं, लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस मैंने आपको क्या ढूंढना है, ये पॉइंट के अराउंड, जो ये पॉइंट बना रहा है, तो ये पॉइंट कौन सी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन हो रहा है, एक तो ये ए बी को ज्वाइन हो रहा है ना, और दूसरी ये कौन सी लाइन बना रहा है आप अपने लिए, ये बी सी में से, ठीक है। और तो इस वर्टेक्स से और तो कोई लाइन ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के अगर हम कोई लाइन ड्रॉप करें तो वो ऑपोजिट साइड को, अब ए वर्टेक्स के ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी, बी सी, बी एक्स नहीं बी सी, ठीक है। ए वर्टेक्स के ऑपोजिट एंड कौन है बी सी, अब ये बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मीडियन, तो एडी इज द मीडियन फॉर बी सी। और सिमिलरली बी से अगर हम कोई ऐसे ड्रॉप करें लाइन
तो वो बी के ऑपोजिट लाइन ट्रायंगल की कौन सी है, ए सी। तो ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये मीडियन हो गया, बी ई इज मीडियन, ए डी भी मीडियन है, बी ई भी मीडियन है, सी एफ भी मीडियन है, ठीक है। जो किसी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से निकले और उसके ऑपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हो, मीडियन, ठीक है। तो आपको इन मीडियन की लेंथ पता करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू द वर्टेक्स दिस, इस वर्टेक्स के थ्रू आपने कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं उसके, ठीक है। तो हम क्या ढूंढेंगे इसमें, एफ के पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, इसके पॉइंट ढूंढोगे और कौन सी लाइन बन रही है, ये इसके पॉइंट ढूंढोगे। एफ के पॉइंट्स कैसे आएंगे, अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट को लेके एफ मिड पॉइंट करके, मिड पॉइंट हो गया ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ए बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एफ के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, और सिमिलरली बी सी लाइन सेगमेंट लेके इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसके भी दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मीडियंस, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मीडियंस होगा, मैंने बाय मिस्टेक रिटर्न रॉन्ग। अगर लेंथ भी बोलिए तो कोई बात नहीं, आप लेंथ ढूंढ लीजिए, ठीक है। गिवन लाइन ए, गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये मैंने अब सॉल्व किया हुआ, आप खुद करेंगे, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। आई टोल्ड यू हाउ यू कैन डू। गिवन लाइन ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, एक लाइन दी हुई है, ठीक है। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है उस पर लाइक कर रहे हैं, और उसमें क्या है, ए बी है ना वो बी सी के बराबर है, बी सी किसके बराबर, सी डी, मीन्स तीनों इक्वल है सेगमेंट, ये छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन फटाफट से एक लाइन सेगमेंट बना ली, ठीक है। इसके पॉइंट्स दिए ए बी सी डी, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब बी इज द मिड पॉइंट, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो बी मिड पॉइंट हो गया किसका, ए सी का। बी किसका मिड पॉइंट है, इतनी लाइन कंसिडर करो, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मैं बताती हूँ बी मिड पॉइंट क्यों है, इसने लिखा तो है ही नहीं है, ठीक है। एज द लेट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है ना। अब देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, बी, इसका मतलब बी क्या है, कॉमन पॉइंट है बीच में, बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब बी, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब बी क्या हो गया, इनका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको ए सी को ही लो, इतनी लाइन लो ए सी, इस पे बी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हुए ए के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, ठीक है जी। ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी कॉमन पॉइंट है, तो अगर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, तो बी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। वहाँ मिड पॉइंट पर फॉर्मूला लगा के ए के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। सिमिलरली अब इसको कंसिडर कर लो, बी सी डी लाइन को, ए को छोड़ दो, बी सी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला था ना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो हमने उसमें बी सी इज इक्वल टू सी डी ले लिया। अगर बी सी इज इक्वल टू सी डी है तो कॉमन पॉइंट सी है, इट मीन सी इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू सी डी है, सी इज अ मिड पॉइंट, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए डी के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, एक्स वाई सपोज करके, ठीक है। तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने खुद करना है, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपने खुद करना है, ये आपको एक दिया हुआ है ये फिगर, ठीक है। ए बी सी डी आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो कहते हैं कि एल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, ठीक है। एल एक्स वाई अगर हम ए सी लाइन सेगमेंट लें तो एल एक्स वाई क्या है, सेंटर पॉइंट, एल एक्स वाई ढूंढ लो, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये x1 y1 x2 y2 और ये xy ढूंढ सकते हो। सिमिलरली बी डी के ढूंढ सकते हो, x1 y1 x2 y2 करके वो ढूंढ लो, ये आपने खुद करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है इस पे, ठीक है। Welcome back students, this is lecture for class 10th exercise 13b midpoint we are using in this exercise, and this is video 3rd for you for this exercise. 11 question, P and Q are the vertices of a parallelogram. अब ये parallelogram है, ठीक है। ये P and Q are ऐसा the vertices दे रखे हैं हमें, and these are the coordinates of the point of intersection with diagonal, जहाँ पर diagonals intersect करते हैं, ये पॉइंट के वर्टिसेस ऑल्सो गिवन -3 and 2। अब देखो आपको सिर्फ P and Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और जहाँ पर डायगोनल्स मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई हैव जस्ट डिनोटेड दिस पॉइंट बाय O, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S, R और S के कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो वी विल अब वी नो दिस की मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, जब पैरेललोग्राम की बात होती है ना, तो पैरेललोग्राम में कहता है जो ये होते हैं ना, ये डायगोनल्स, ये मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू ये सेम होता है, इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। एस क्यू का मिड पॉइंट और पी आर का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी आर हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले अगर हमने लाइन एस क्यू लिया,
एस क्यू लिया, ठीक है, एस क्यू, इसके ये क्या है, मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, और इसके आप कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, ये आप ढूंढ लेना, ये सिंपल है, किसी एक को ले लो, जरूरी दोनों को लेना है, जरूरी नहीं है दोनों को लेना है, किसी एक को ले लो, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ इधर यू टेक एस क्यू और यू टेक पी आर, ठीक है कि हाँ लेना पड़ेगा, सॉरी लेना पड़ेगा पी आर भी, क्यों, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। पहले आप यू टेक अ लाइन सेगमेंट एस क्यू, एस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और ये xy है, यहाँ से आप एक इस ये एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। व्हेन यू विल टेक पी आर एज ए लाइन सेगमेंट, फिर जब आप पी आर को लाइन सेगमेंट लोगे, ठीक है, तो ये ओ क्या है, मिड पॉइंट, तो यू कैन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के कोऑर्डिनेट्स इजिली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, ये आर के कोऑर्डिनेट ढूंढ लेंगे एक्स वाई, ठीक है। तो याद रखो जो पैरेललोग्राम है इसके जो मिड पॉइंट होते हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू किसी लाइन मीन्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, ये ओ मिड पॉइंट होता है दोनों लाइन डायगोनल्स का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पॉइंट दिस ए बी सी दिए, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, आर द कोलिनियर, कोलिनियर क्या होते हैं, जो पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर, कोलाइनर, ठीक है, जो एक लाइन पे लाई करे उन पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी की लेंथ है ना वो बी सी के बराबर है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी सी, ठीक है, अब इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, तो बी क्या हुआ, इसमें मिड पॉइंट हुआ ना, इसमें क्या कॉमन पॉइंट है, बी, तो बी क्या है, इनका मिड पॉइंट है, और लेंथ ए बी बराबर है किसके, बी सी के, इट मीन्स बी इज द मिड पॉइंट नो, तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ढूंढ लीजिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। गिवन ए बी इक्वल टू बी सी, इसका मतलब क्या है, बी क्या मिड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है दोनों में और लेंथ सेम है, तो बी मिड पॉइंट हो गया। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए, ठीक है जी। सिमिलरली क्वेश्चन 15 भी सेम है, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पी क्यू आर आर कोलिनियर, कोलिनियर मैंने कोलाइनर, ठीक है, मीन्स एक लाइन पे लाई करते हैं जो पॉइंट वो कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर, कोलीग बोलते हैं ना, कोलीग्स है, ठीक है, को वर्कर्स है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं जो लाई पे करते हैं ऑन द सेम लाइन। इफ क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर, क्यू जो है ना वो पी और आर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कहा कि सेंट्रल ही है, इसने बोला लाइज बिटवीन, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सच दैट पी आर इज इक्वल टू 2 क्यू आर, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, लॉजिक सिंपल दे दिया कि पी आर है ना वो ट्वाइस ऑफ क्यू आर है, जितनी लेंथ क्यू आर होगी क्योंकि वो पी आर उसका ट्वाइस है, तो इससे कुछ भी नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा क्यू मिड पॉइंट है कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ही सेक्शन फॉर्मूला ना कुछ भी, ये भी नहीं लिखा क्यू इज द मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट कहता तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते, अब सिंपली ये दिया, तो इसमें क्या करेंगे, हम पी आर को ब्रेक करेंगे, पी आर को ब्रेक करोगे, पी आर इज द फुल लेंथ, तो पी आर को कैसे लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है ना, ये पी आर फुल लेंथ है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दोनों का सम, तो पी आर कैन बी रिटर्न, पी आर को तोड़ देंगे, पी आर कैन बी रिटर्न पी क्यू प्लस क्यू आर, तो वो क्यू आर माइनस हो जाएगा। आई शो यू हाउ यू कैन डू। गिवन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, ये दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान ली हमने, एज क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर, ठीक है, तो पी आर की मैंने उसको ब्रेक कर लिया, पी आर फुल लेंथ थी, उसको कैसे लिखा, पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी आर को रिप्लेस करिए उसकी वैल्यू से, ठीक है, दिस पी आर विल बी रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू, तो क्या बन गया, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर, क्यू आर को ट्रांसपोज कर दीजिए, पी क्यू किसके बराबर आ गया, 2 क्यू आर माइनस क्यू आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब यहाँ से देखो क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्यू दोनों में सेम है और दोनों लेंथ इक्वल हैं, और ये क्या इंडिकेट करता है, क्यू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पी क्यू जो है ना वो क्यू आर के बराबर है, इट मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों साइड बराबर आ गई, तो क्यू क्या हो गया इसका, मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों में सेम क्यू ही है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए और फाइंड कर लीजिए पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं ना, किसी ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं, जो तीनों मीडियंस होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ढूंढना बहुत ईजी होता है, वो क्या होता है, आपके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x, वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स है डिवाइड बाय 3, कॉमा y किसके बराबर आ गया, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y ले लें, ठीक है, तो x किसके बराबर आ गया, ये सेंट्रॉइड है, O इज अ सेंट्रॉइड, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x है, ये y है, तो x किसके बराबर आ गया,
सम ऑफ ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3 और वाई किसके बराबर आ गया, सम ऑफ ऑल द वाई कोऑर्डिनेट बाय 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कौन है, ये वर्टेक्स ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये ए है, ए बी सी इन x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ये बहुत इजी होता है सेंट्रॉइड के तो ढूंढना। कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम कर दो डिवाइड बाय 3, वाई कोऑर्डिनेट्स को सम कर दो डिवाइड बाय 3। सो लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट लास्ट बट फॉर मी इट इज लास्ट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सम्स यू विल डू योरसेल्फ। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। अब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ढूंढने ऑफ ट्राइंगल इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। ठीक है, तो मैंने फटाफट से ए, ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सेंट्रॉइड के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y2 प्लस y1 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, वैल्यूज हैं आपके पास, वैल्यूज पुट करो और ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एंड में लिख देना आप, सो coordinates of centroid of triangle ABC is equal to कितने आए हैं, 2,1। ठीक है, hence done. So you will complete your exercise by yourself. Rest of the sum you do yourself. If since you still you have problems, you can ask me. Okay.